जय श्री महाकाल। दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के साथ ही वास्तुशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। वास्तुशास्त्र की माने तो ऐसे कार्य करने से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और घर से पॉजिटिव एनर्जी दूर होने लगती है। आज के जीवन शैली में कई बदलाव के कारण हम हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें शारीरिक, मानसिक और अन्य तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। पहले की समय की बात करें तो लोग नीचे ज़मीन पर बैठकर सबके साथ भोजन करते थे। वहीं आज के युग में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते और आलस के कारण बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, जिसका दुष्ट प्रभाव हम पर पड़ता है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे नियम बताए थे जो हमें खाना खाते समय निभाने चाहिए। आज के इस वीडियो में उन्हीं नियमों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जानेंगे कि वास्तु के अनुसार हमें खाना खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अग्निकोण की दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात साउथ ईस्ट दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से हमें यौन संबंधी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में खाना खाने से हमें स्वप्न दोष भी होता है। हमें कुर्सी पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही कुर्सी पर बैठकर पाँव हिलाते हुए भोजन करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है, इसलिए हमारे शास्त्रों में नीचे ज़मीन पर बैठकर खाने का वर्णन है। जिन लोगों को आर्थिक तंगी रहती है और जिनका नौकरी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो उन्हें पश्चिम दिशा अर्थात वेस्ट दिशा का मुख कर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से धन के मार्ग में आई बाधा दूर होती है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उन बर्तनों को आज ही निकाल दें। इन बर्तनों को रखने का मतलब है दुर्भाग्य को बुलाना। भगवान को कभी भी प्लास्टिक या कांच के बर्तन में कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए हमेशा तांबा, पीतल या फिर चांदी से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भोजन कक्ष को बृहस्पतिवार का प्रतीक माना गया है, इसलिए पहले के ज़माने में राजा महाराजा के भोजन कक्ष को इन बातों का ध्यान रखकर बनाया जाता था। बताया गया है कि भोजन कक्ष को कभी भी स्नान गृह या शौचालय के ऊपर या नीचे नहीं बनाना चाहिए। शौचालय के ठीक सामने भी भोजन कक्ष नहीं बनाना चाहिए। स्नान गृह या शौचालय की दीवार या भोजन कक्ष की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। भोजन कक्ष का दरवाज़ा भी कभी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने नहीं खुलना चाहिए। वास्तुशास्त्र में खाना खाने की दिशाओं को भी महत्व दिया गया है। पूर्व यानी कि ईस्ट और उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर मुख कर खाने से हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है और साथ ही यश की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की ओर मुख कर भोजन करने से सारे पितृदोष दूर होते हैं और पितृओं का आशीर्वाद भी मिलता है और यश की प्राप्ति होती है। अगर जिन लोगों के माता पिता जिंदा हैं तो उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख कर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा की ओर मुख कर भोजन करना चाहिए। नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेट की तकलीफ़ों से सामना करना पड़ सकता है और पेट की बीमारियां भी होती है। धर्म ग्रंथों की माने तो कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है और साथ ही राहु और केतु की बुरी नज़र भी हम पर पड़ती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर से निकली हुई ऊर्जा बिस्तर के कारण जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है। कई लोगों की आदत होती है वो भोजन करने के बाद अपनी थाली में ही जूठे हाथ धो लेते हैं। ऐसा करने से चंद्र और शुक्र ग्रह नाराज होते हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है। ऐसा करने से घर की बरकत भी दूर होने लगती है। कई लोग भोजन करने के बाद थाली में जूठा छोड़ देते हैं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और माँ अन्नपूर्णा का श्राप मिलता है। इसलिए हमेशा जितनी भूख हो उतना ही भोजन लें
और अन्न का बिगाड़ न करें। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि हमें हाथ पांव अच्छे से धोकर ही भोजन करना चाहिए, और अगर हम गीले पैरों के साथ भोजन करते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना गया है, क्योंकि जल पंच तत्वों में से एक है। और जब हम जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। दर्शक मित्रों, आशा करते हैं कि आपको इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण समझ आए होंगे और आप अपने जीवन में आज से ही बदलाव करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय श्री महाकाल।